वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए हम लोग सप्लाई डिमांड का जो सेशंस था उसको कंटिन्यू करते हैं और सीखने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। देखिए, हम लोगों ने सीखा क्या था, उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोग सीखा था सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड में कैसे आइडेंटिफाई होगा उसको हम लोगों ने सीखा है। अभी तक सप्लाई में क्या क्या फॉर्मेशन है, अगर दो फॉर्मेशन मान लेते हैं, इधर भी दो है इधर भी दो है, तो सप्लाई में क्या हुआ, एक बॉडी साइज रेड कैंडल, उसका अपर विक एंड लोअर विक, उसके बाद एक अगर छोटा सा ऐसे डोजी टाइप का कैंडल बनता है और उसको ऐसे करके और एक रेड कैंडल बनता है, तो ये हो गया एक सप्लाई जोन। ठीक है, अभी और एक सप्लाई जोन क्या है, पकड़ लीजिए। ये एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद इधर में एक डोजी बन गया है। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, और एक ऐसे इस बॉडी को एंगल करते हुए और एक रेड कैंडल। इसका अपर विक और लोअर विक उतना कॉन्सिडरेबल नहीं है। तो देखिए, ये हो गया सप्लाई जोन। अभी डिमांड जोन को कैसे मार्क करना है, डिमांड जोन होगा ऐसा एक बॉडी साइज रेड कैंडल और उसके बाद एक, पकड़ लीजिए, ये रेड भी हो सकता है, ऐसा नहीं, इसको सिर्फ डोजी कंसीडर करना है, मतलब जिसका अपर वीक लोअर वीक बड़ा रहेगा एंड बॉडी साइज जितना लगभग लगभग छोटा हो वही अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक बॉडी साइज कैंडल, ये इधर से भी अगर स्टार्ट होकर इसको ऊपर से जाके क्लोज करेगा तब भी चलेगा, मतलब अगर इधर से स्टार्ट होगा तो भी होगा। ठीक है, ये हो गया। और एक क्या सिचुएशंस हो सकता है, ऐसा एक बॉडी साइज कैंडल, उसके बाद एक डोजी एंड उसके बाद फिर से एक बॉडी साइज कैंडल। ये चार कंडीशन में ही पूरा मार्केट का सिनेरियो है। लेकिन ये अगर आइडेंटिफाई आप लोगों ने सही तरह से कर लिया, जो प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, ठीक है, तो उसके बाद आपको मार्केट को ट्रेड करना एंड आपका नज़रिया कि अभी सेल करना है या बाई करना है, उसके हिसाब से पोजीशन लेना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो डिमांड होता है बायर्स का और सेल सप्लाई होता है सेलर का जोन। ठीक है, सेलर जोन। तो अभी क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन को। तो देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उसके पहले और एक चीज बोल देता हूँ थोड़ा सा रिवाइंड करके। हम लोग ये जो कैंडल फॉर्मेशन में देखा था कि पकड़ लीजिए ये एक बॉडी साइज कैंडल, उसके बाद ऐसा एक छोटा सा एंड उसके बाद ऐसा एक बॉडी साइज कैंडल। ठीक है, तो ये तो डिमांड हो गया। डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस कैंडल को हाई लो मार्क कर लेना है। ठीक है, ये हो गया डिमांड जोन। तो अभी इसका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, एंट्री क्या है, वो थोड़ा प्रीवियसली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैं आई बटन में दे दूंगा। अभी देखिए आ रहा है और इन स्क्रीन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो अभी चलिए देखिए इस आइडेंटिफिकेशन, ये जो कैंडल, तीनों कैंडल का आइडेंटिफिकेशन आप हायर टाइम फ्रेम में करेंगे। जितना हायर टाइम फ्रेम में आप करेंगे तो वो उतना आपको एंट्री कम मिलेगा, लेकिन उसमें आपको मतलब परफेक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मतलब अब आप अगर कोई ट्रेडर एक आवर में आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसको ज़्यादा एंट्री एग्जिट मिलेगा। तो लेकिन अगर 2 आवर्स में या 4 आवर्स में या डेली कैंडल में कोई फॉर्मेशन देख रहा है तो उसको कम एंट्री मिलेगा, लेकिन उसका टारगेट भी वैसा ही रहेगा। और देखिए, जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना आपको थोड़ा स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है, और जितना कम ट्रेड करेंगे, और हायर टाइम फ्रेम का जो बायर और सेलर आइडेंटिफिकेशन है वो तो छोटा टाइम फ्रेम का बायर सेलर से काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो उसके बिहाफ में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलता है। तो ये पूरा फॉर्मेशन का आप लोग पकड़ सकते हैं, एक्यूरेसी 80% के आसपास है। ठीक है, तो और इसको हम लोग मतलब सिस्टमेटिक वे से, मतलब स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, एंट्री कहाँ करना है,
वो जो अगर नॉर्म के साथ फॉलो करेंगे तो इसका एक्यूरेसी फॉर 85% तक राइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। अभी तो हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट में है, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, स्टॉक्स में किसी स्टॉक्स को फाइंड करते हैं। पकड़ लीजिए अभी के पॉपुलर स्टॉक्स जैसे जियो है, जियो फिनेंशियल्स। ठीक है, देखिए जियो फिनेंशियल में हम लोग मान के चलते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम या 2 आवर का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ठीक है, 2 आवर का टाइम फ्रेम लेके हम लोग एक काम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ कहाँ एक फॉर्मेशन बना है। देखिए पहला फॉर्मेशन ए है, देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी। ए एक कैंडल है जिसका अपर विक बहुत बड़ा है, मतलब नेगेटिव कैंडल। उसके बाद एक छोटा सा डोजी टाइप का फॉर्मेशन है हुआ है, एंड उसको एंगल करते पूरा बॉडी साइज कैंडल, मतलब ये एक सप्लाई जोन हो गया इन 3 कैंडल का फॉर्मेशन। दिखाई दे रहा है ना आपको? देखिए चार्ट को और क्लियर कर देता हूँ, और देखिए तो ये हो गया सप्लाई। तो इसको कैसे मार्क करना है, इसको ऐसे मार्क कर लेना है। और हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था जे के अगर प्राइस इसको नीचे में आके क्लोज किया, पहली बार जब जा रहा है तो उसी जोन से टच करते हुए सप्लाई उठाएगा। देखिए पहली बार गया, सप्लाई उठाया, फिर क्या किया, प्राइस ने इतना तक मूव किया, मतलब ये इधर का जो सेलर है वो प्राइस को कितना तक लेके आया, पहले तो 342 से इसको 333 तक लेके आया। मतलब ये सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर है। तो जब भी ये फिर से गया उस प्राइस को, फिर से देखिए एक आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो ये आप 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्रॉफिटेबल होने का चांसेस है। तो चार्ट को अगर क्लियर कर देंगे और इसको फिर से मार्क करके पोजीशन को रखेंगे, देखिए पहले दिन जब पहली बार जब गया, इधर से प्राइस फॉल करके इधर तक आया, मतलब आपको एक ही दिन में कुछ ही समय के अंदर 0.5% का इंट्राडे का गेन हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। और इसका चांसेस एंड एक्यूरेसी बहुत हाई है। देखिए इधर भी गया था, लेकिन इधर और इधर टच नहीं हुआ था। ठीक है, और एक चीज है जो एंट्री और एग्जिट, देखिए ये तो हो गया डिमांड सप्लाई जोन। अभी थोड़ा डिमांड जोन को मार्क करते हैं। डिमांड जोन देखिए ये एक कंटिन्यूएशन ऑफ डिमांड जोन है, मतलब एक ग्रीन कैंडल, ये एक ग्रीन, उसके बाद डोजी, उसके बाद ग्रीन। तो एक कंटिन्यूएशन हो रहा है ग्रीन फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ऐसा ही एक फॉर्मेशन हुआ है। देखिए ए वाला कैंडल, ए इसको मार्क कर लीजिए, इसको मार्क किया। देखिए प्राइस जब पहली बार इधर आया तो इधर इसको आने ही नहीं दिया बायर जोन। ठीक है, उधर से ही रिवर्सल हो गया। तो इसको भी हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, और पहली वाला सिनेरियो में इसको भी हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। कैसे ग्रैब कर सकते हैं, अगर प्राइस इस जोन के नज़दीक आ रहा है तो, और उसके बाद कोई भी अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक 5 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हाई ब्रेक हो गया नेक्स्ट कैंडल में 2 और 5 मिनट में, तो इसमें आपको ज़्यादा मूव निकलता नहीं है, प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, इस हाई जब ब्रेक हो गया तो उधर में एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और स्टॉप लॉस इसको रखते हैं, या इस जोन के इस कैंडल का लो को रख के आप आसानी से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हायर फॉर्मेशन में जा सकते हैं। और एक चीज है, देखिए और एक फॉर्मेशन होता है, एक नेगेटिव कैंडल बन गया, नेगेटिव एंड कर दिया, उसके बाद फिर से एक बॉडी साइज, उसी टाइम फ्रेम में एक बॉडी साइज कैंडल हो गया जो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब ग्रीन कैंडल हो गया। तो अभी क्या है, इस ये दोनों को क्लब करेंगे तो ये हैमर आएगा। तो इस हैमर का अगर हाई ब्रेक हो जाएगा नेक्स्ट 5 मिनट में या 2 मिनट में, तो उस टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ऐसे करके भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक। हम लोगों ने देखा कि
इधर ऊपर एक सेलर रेंज, ऊपर सेलर, एंड इधर में डिमांड जोन जिसके पहला पुल बैक टच करने से पहले ही। और अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तब उसमें देखिएगा कि जो रिवर्सल का बात मैं कर रहा हूं ना, वो वाला फॉर्मेशन नहीं है। मतलब प्राइस ए जोन पकड़ लीजिए, डिमांड जोन है, तो प्राइस इधर आके अंदर में क्लोज कर गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि एक रिवर्सल का इंडिकेशन होना चाहिए छोटा टाइम फ्रेम में, मतलब हैमर कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल ऐसे करके, और एक ऐसे। इसका उस जो फॉर्मेशन है सप्लाई और डिमांड जोन का, उस फॉर्मेशन के बिहाफ में होना चाहिए। तो उसमें क्या है देखिएगा, ऐसे करके फिर एक कैंडल बना दिया, फिर ऐसे करके एक हैमर कैंडल तो बनाया लेकिन उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, फिर से ऐसे कर। तो उस टाइम पे हम लोग को पता चल जाता है कि इस डिमांड अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, प्राइस अभी भी नीचे जा सकता है, उधर से जाकर डिमांड उठा सकता है। तो उस टाइम पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। तो इस कैंडल फॉर्मेशन में छोटा टाइम फ्रेम में जाके देखिएगा ऐसा ही हुआ है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। देखिए चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। अभी चले जाते हैं थोड़ा और फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए ये और एक ए डिमांड जोन है। देखिए प्राइस का फॉर्मेशन एक रेड कैंडल हुआ है और एक ऐसा ही, लेकिन इसका बॉडी थोड़ा बड़ा है, यही दिक्कत है। लेकिन उसके बाद ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये बहुत बड़ा हुआ है। तो इधर देखिए आके प्राइस कितना बार रुका है। फर्स्ट टाइम पे जब आया इधर में, इधर से ही रिवर्सल हो गया, इधर से जितना बार जा रहा है उधर से ही रिवर्सल हो रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है और एक गैप भी है। तो इसको अभी मतलब सेलर्स ने काट नहीं पाया, ठीक है। तो इसके वजह से ये अभी भी डिमांड जोन बना हुआ है। और हम लोगों ने क्या देखा, एक सप्लाई जोन, एक डिमांड जोन और एक कंटिन्यूएशन ऑफ सप्लाई जोन। देखिए कंटिन्यूएशन ऑफ सप्लाई जोन आपको ये देखिए, ये वाला चार्ट फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। ये एक नेगेटिव कैंडल, फिर से एक कैंडल, एंड उसको एंगल करते फिर से, मतलब ये एक सेलर रेंज हो गया आपको अभी, जिधर में पूरा सप्लाई पड़ा हुआ है। तो प्राइस देखिए गया, उसी जोन को टच किया, फिर डाउन हो गया। फर्स्ट टाइम पे ये बहुत बढ़िया से काम करता है एंड फेलियर का चांसेस बहुत कम होता है अगर आप रिवर्सल को देखते हुए ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर कोई रिवर्सल को देखते हुए ना ट्रेड ले तो अलग बात है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे करके आपको देखना है। और देखिए जो मैं आपको दिखाने वाला था, देखिए इधर में क्या हुआ, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, मतलब देखिए ये कितना स्टॉप लॉस होगा आपका, 0.1 पर 55 पैसा, 0.1% से 0.2%, और मिलता कहाँ, 0.5। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इस सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट में। देखिए ये टाइम फ्रेम कितना है, 18 दिसंबर 9:15, पहला कैंडल 5 मिनट में अगर आ जाएंगे, 18 दिसंबर का कैंडल है। देखिए 18 दिसंबर में क्या हुआ, देखिए इधर में आपको कैसे ट्रेड मिलेगा। चार्ट को बड़ा कर दे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखिए ये तो डिमांड जोन मार्किंग हो गया हम लोगों का, लेकिन मार्किंग होने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसको एक ब्रेक करते हुए एक हैमर कैंडल एक फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन उसके बाद ये जो हाई ब्रेक क्या हुआ, देखिए हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, फिर से उसको एंगल करते तो किसी भी जगह पे आपको कोई रिवर्सल नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से आपको आप ये ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखिए इधर में तो था डिमांड जोन और इधर था आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, देखिए किसी भी जगह में हम लोगों ने, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, अगर ये सप्लाई ये अगर डिमांड जोन है या सप्लाई जोन पकड़ लीजिए, रिवर्स कर लीजिएगा,
प्राइस ऐसे गिरते हुए आ रहा है, तो उस टाइम पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए एंड उसके नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक हो जाना चाहिए, तभी ये एक्टिव होगा। नहीं और नहीं तो क्या हुआ, एक बॉडी साइज कैंडल का डाउनफॉल हुआ, उसके बाद फिर से एक एंगल कट किया एंड देन उस नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका टारगेट देके ही जाएगा मार्केट। ठीक है, तो गाइज ये रहा हम लोगों का एक बढ़िया सा सेटअप सप्लाई डिमांड के लिए। और आपको अगर कुछ भी डाउट है इस सेशंस में तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको अगर सेशंस अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड आपका फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। नया व्यूअर्स जो है वो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और एक चीज़ है, अभी जो हम लोगों ने पूरा सेशंस किया ये पूरा एजुकेशनल पर्पस है। अगर कुछ भी ट्रेड लेना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।